यार आज के डेट में आपसे क्या बात करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करेंगे। कैबिनेट रीशफल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जितना ही इंपॉर्टेंट बाकी सारी न्यूज अपडेट्स होती हैं उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके देश को कौन चलाने वाला है इसकी जानकारी आपको हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो 43 नए मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने कल शपथ ली है, जो अब आपके देश को चलाने वाले हैं, उनके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको आज बताऊंगा कि बेंगलुरु में जो रेप केस हुआ था, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, जो बांग्लादेशी लड़की थी जिसका रेप किया गया था, उस रेप केस में पुलिस ने 1019 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्या कुछ पूरा मामला है, उस पर क्या अपडेट है, आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज, लेकिन उसके पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। समाचार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो फिर आज भगवान का नाम लेके इन नए मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। कैसा है, अब कोई नई चीज की जाती है तो भगवान का नाम लिया जाता है। अब ये वो नए लोग हैं जो इस देश को चलाने वाले हैं। तो इसके बारे में, कैबिनेट रीशफल के बारे में बात करने से पहले सबसे बड़ी खबर जो कल निकल के आई, जिसने सोशल मीडिया को, इंटरनेट को और देश की जनता को बिल्कुल भी शॉक कर दिया, वो ये था कि 12 बड़े मिनिस्टर्स, 12 बीजेपी के दिग्गज मिनिस्टर्स ने रेजिग्नेशन दे दिया, जिसमें रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े बीजेपी के दिग्गज मिनिस्टरों का नाम मौजूद है। ऐसे ही 12 और मिनिस्टर्स हैं। लेकिन फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल उठकर खड़ा होता है वो ये है कि क्या इन्होंने रिजाइन किया है या इनसे रिजाइन करवाया गया है। क्योंकि आप देख सकते थे कि पिछले कई सारे समय से लोग सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, ऑन ग्राउंड रियलिटी पर इन मिनिस्टर्स का रिजिग्नेशन मांग रहे थे, क्योंकि ये यूजलेस है अकॉर्डिंग टू बहुत सारे लोग। लेकिन अब लोग फिलहाल ये भी कहने लग रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, वो लोगों का फीडबैक ले रहे हैं और उसकी वजह से उनको समझ में आया कि ये मिनिस्टर्स किसी काम के नहीं है, जिसकी वजह से इन मिनिस्टर्स को हटा दिया गया है कैबिनेट से। और अब जाके फाइनली 43 नए मिनिस्टर्स ने कल ओथ ले ली है, यानी कि शपथ ले ली है। और इस कैबिनेट की, इस मिनिस्टर्स की लिस्ट की बात करूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि इसमें यंगस्टर्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। कई यंग मिनिस्टर्स जो इस देश को आने वाले समय में चलाने वाले हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कैबिनेट के अंदर 9 महिलाएं मिनिस्टर्स मौजूद हैं। 9, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को भी एक तरीके से ये काफी अच्छा बूस्ट देता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है इस कैबिनेट रीशफल को लेके, जो मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं, वो ये है कि जनता की और डिमांड्स है। फिलहाल जो हमारी बहुत ज्यादा फेमस फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनका भी रेजिग्नेशन जनता मांग रही है। उनका भी ये कहना है कि निर्मला सीतारमण भी बिल्कुल यूजलेस है, उनको भी निकाल दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी का भी रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। तो ये जानकारी भी आप तक पहुंचानी इंपॉर्टेंट थी कि आखिर जनता क्या चाहती है, तो आपको पता चल सके। आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और चीजें आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि बीजेपी ने या प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला क्यों लिया कि इन मिनिस्टर्स को निकाल दिया जाए और नए मिनिस्टर्स को लाया जाए। क्यों? क्योंकि जनता ऐसा चाहती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप देख लीजिए कि बीजेपी की जो इमेज है वो फिलहाल इस देश में किस तरीके की है। जिस तरीके के वो लॉज ला रहे हैं, जिस तरीके का बिहेवियर जनता के प्रति उनका है, उसकी वजह से बीजेपी से लोगों का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं उसी भरोसे को वापस जीतने के लिए बीजेपी का ये नया पैतरा है। अब आपको आने वाले समय में कई और चीजें दिखेंगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो बीजेपी आपके भरोसे को जीतने की कोशिश पूरी तरीके से करने वाली है। दूसरे पक्ष की यहां पर भी बात करते हैं। एक पक्ष की बात मैंने आपको बता दी। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये जो नया कैबिनेट रीशफल किया गया है ये बिल्कुल भी कचड़े का डब्बा है। उनका कहना ये है कि इस कैबिनेट में जब तक 2 मिनिस्टर्स हैं तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। और मेरा मतलब 2 मिनिस्टर्स से ये है कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की जा रही है। लेकिन देख लीजिए, अब इन दोनों से उनका मतलब ये है कि बीजेपी जब तक देश में है तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब देखिए, जो नए मिनिस्टर्स आए हैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अब उनके बारे में कहने लग जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन इसलिए उन्होंने 2 मिनिस्टर्स का नाम लिया। और बीजेपी मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह। आज के डेट में बीजेपी को कोई चला सकता है तो सिर्फ वही ये 2 लोग हैं। तो उन्होंने इन दोनों का नाम लेके इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि बीजेपी जब तक देश में है तब तक इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इस नए कैबिनेट के बारे में आप क्या सोचते हैं, या
ये जो नया कैबिनेट बना है उससे आपकी क्या अपेक्षा है एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ओपिनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और चीज मैं आपको इस मिनिस्ट्री के बारे में बता देता हूं। जो नए रेलवे मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है अश्विन वैष्णव। और मतलब लोग कहते हैं ना कि मिनिस्टर्स जो नए बनते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, गवार होते हैं, कैसे भी उनको उठा के उनकी पहचान की वजह से उनको कोई भी मिनिस्ट्री दे दी जाती है। लेकिन फिलहाल अश्विन वैष्णव के बारे में बात करेंगे, जो न्यू इंडिया के रेलवे मिनिस्टर है। उनकी अचीवमेंट के बारे में मैं कुछ बातें आपको बताता हूं जिसके बारे में मुझे जानकारी लगी है मेरे यहाँ। सबसे पहले तो वो इंजीनियरिंग डिग्री ली है उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। दूसरी तरफ उन्होंने एमटेक कर रखा है आईआईटी कानपुर से। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एमबीए भी करा हुआ है वर्धन से, और आईएएस ऑल इंडिया रैंक 27 यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उनके ऑल इंडिया रैंक 27 आए हैं। तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल तो उठता ही नहीं है। आगे बढ़ते हुए वो कलेक्टर हैं, डीएम साहब हैं बलसोर के, वाइस प्रेसिडेंट सीमेंस के हैं, और एमडी जीई ट्रांसपोर्टेशन के राज्यसभा के अब एमपी भी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसी पोजीशन को पाने के लिए और आखिर क्या हो सकती है। आज आपसे मिनिस्टर्स के बारे में काफी ज्यादा बात कर लिया, थोड़ा पक गए होंगे। अब दादा की बात करते हैं। आज दादा का बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे दादा। दादा हमारे सौरव गांगुली, बीसीसीआई की प्रेसिडेंट और एक जमाने के दिग्गज खिलाड़ी। आज भी उनके सामने बॉलर्स आ जाए तो पतलून उनकी गीली हो जाएगी। तो सभी जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से दादा को हैप्पी बर्थडे। बॉलीवुड के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब, कल के दिन इनका निधन हो गया, जिसके बाद बॉलीवुड में शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने दिलीप कुमार साहब के जाने को लेकर अपना दुख नहीं जताया होगा। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर सेलिब्रिटीज, उनके फैंस, यहाँ तक कि दुनिया भर से विशेष आए दिलीप कुमार साहब के लिए। जिसके बाद उनकी अंतिम यात्रा में ट्राई कलर से यानी कि तिरंगे से उनका सम्मान किया गया। इस वीडियो पर एक नजर डालिए। अच्छा, आप में से किसी के पास बंदूक वगैरह है? अगर आपके पास है तो गलती से भी किसी दोस्त के बैचलर पार्टी में अपनी बंदूक लेकर मत पहुंच जाइएगा, वरना गाजियाबाद के इस हादसे की तरह आपकी लंका लग जाएगी। गाजियाबाद में कुछ दोस्त लोग अपने एक दोस्त की बैचलर पार्टी मना रहे होते हैं, एक हफ्ते के बाद उसकी शादी होती है, तभी अचानक से नाचते गाते एक दोस्त बंदूक निकालता है और हवाई फायरिंग करने लगता है, जिसमें से एक गोली जाकर सूरज नाम के आदमी को लग जाती है, जो कि उन्हीं का दोस्त होता है। अब मौके पर से कई लोग तो फरार हो जाते हैं। उस सूरज नाम के लड़के के पापा ने पुलिस कंप्लेंट कराई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन मौके पर उनकी जान चली गई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी जहां पर मौज मस्ती करने के लिए गोली भी चलाई गई, उसमें एक दोस्त की जान चली गई। अब पुलिस फिलहाल उस पार्टी में जितने भी लोग थे सभी से सवाल पूछताछ कर रही है। फिलहाल अभी तक किसी को भी इस पूरे मामले में अरेस्ट नहीं किया गया। आप कौन सी सिटी में रहते हैं? पुणे, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ, गाजियाबाद, कौन सी सिटी में? किसी भी सिटी में आप रहते हो, ये खबर पुणे वालों के लिए और आपके लिए बस थोड़ी सी जलन है। पुणे में नई बस सर्विस शुरू हो रही है, जहां पर आप सिर्फ 10 रुपए की टिकट खरीदिए और आपको अनलिमिटेड राइड्स मिलेंगी। आपको जितना उस बस में घूमना है आप घूम सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल बस नहीं है, एसी बस है। जी हाँ, आपने सही सुना, एसी बस की टिकट 10 रुपए की, वो भी अनलिमिटेड, जब तक आप घूमना चाहें। बिल्कुल भी ये बस इको फ्रेंडली है, क्योंकि सीएनजी पर ये बस चलने वाली है, जहां पर फिलहाल 50 बस को इंक्लूड किया गया है अभी शुरू करने के लिए, जिसमें एक बस में 24 लोग बैठ सकते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी भी सिटी में ऐसी कोई बस सर्विस शुरू हो जाए? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन खुला है, लिख कर बता दीजिए।
अब देखिए गुरु, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत ज्यादा घपला चल रहा है। गुरुग्राम की कहानी ले लीजिए, जहां पर एक कपल, एक पति पत्नी ने ऑफिशियली पुलिस कंप्लेंट दर्ज करा दी है कि जो उन्होंने वैक्सीन लगाई वो बिल्कुल भी खाली वैक्सीन थी, उसके अंदर ऑलरेडी कोई सिरिंज भरा हुआ था और वही उन्होंने उठाकर लगा दिया। अब वैक्सीन लगाने का क्या हिसाब होता है, आप जब भी वैक्सीन लगाने जाए तो आपके सामने आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो डॉक्टर आपको वैक्सीन लगा रहा है वो कोविडशील्ड की या कोवैक्सीन की बॉटल से इंजेक्शन लेकर फिर आपकी बॉडी में लगाए। आप बिल्कुल भी इस बात का ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। लोग खाली खाली इंजेक्शन बॉडी में मार दे रहे हैं या पानी भर के मार दे रहे हैं, सिरिंज वगैरह लगा दे रहे हैं। तो इस बात से, इस कंप्लेंट से आपके लिए एक सीख है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर आप सतर्क हो सकते हैं, अगर आपको वैक्सीन मिल रही है तो ऑब्वियसली। मौसम के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहेंगे? अब देख लीजिए यार, बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, बहुत गर्मी हो रही है, आपको भी दिख रहा होगा, या शायद नहीं क्योंकि लाइट जल रही है तो आपको नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन गर्मी काफी है। मुंबई की मैं बारिश की आपसे बात कर रहा हूं। मौसम विभाग वालों ने एक नई अपडेट ला दी है, नया कुछ प्रिडिक्ट कर दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जुलाई 10 से 11 के बीच में आपको बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि मैं वीकेंड की बात कर रहा हूं, जिस दिन आपको छुट्टी होगी उस दिन आपको गर्मी से भी थोड़ी सी राहत मुंबई में देखने को मिल सकती है। नेता, बारिश, पुलिस, सेलिब्रिटी, पार्टी, सबके बारे में बात कर ली। और पेट्रोल को मैं पीछे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जो पेट्रोल का दर्द होता है वो यहाँ होता है, यहाँ होता है पेट्रोल। अब हर मेट्रो सिटी में, आप किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाइए, आपको सारी जगह पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर मिलेगी। मैं अपने यहाँ की बात करूं, मुंबई की, थाने की, पालघर की, नाला सुपारा की, तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 105 रुपए भी पार हो चुके हैं। तो आने वाले समय में पेट्रोल की कीमत अब हवाई जहाज की पेट्रोल की कीमत से मैच होने वाला है। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। एक आखिरी न्यूज आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर बेंगलोर की वो लड़की, बांग्लादेशी लड़की जिसके साथ बलात्कार किया गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल कर दिया गया। फिलहाल उस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और 1019 पेज की चार्जशीट फाइल की है। 1019 पेज की चार्जशीट। मैं आपको बता दूं, उन 12 आरोपियों में से 11 आरोपी बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। फिलहाल मजिस्ट्रेट के सामने ये पूरा चार्जशीट फाइल कर दिया गया है। ये वो टॉपिक है जो सबसे हॉट टॉपिक था, जिसके बारे में जनता को सबसे ज्यादा जानना जरूरी था। फिलहाल इस पूरे मामले पर ये अपडेट निकल के आ रही है, तो मैंने आपको जानकारी दे दी। और इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक आपके लिए बड़ा ही सिंपल सा काम है, आपको सिंपली जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो। कल मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। दिस इज मी, देवेश सिंह, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।